अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा तहसीन। आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। ताज़ा तीन सूरत-ए-हाल से आपको आगाह करते चलें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर अपनी तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून की जानिब मोड़ते हुए कहा है कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का मुकाबला ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग से है। तफसीलात के मुताबिक सरगोदा के इलाके बहवाल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है। इनका कहना था कि दीगर सियासी जमातों को एहसास ही नहीं कि अवाम किन हालात से गुजर रही है, जबकि मैं अपना इलेक्शन मंशूर की बुनियाद पर लड़ रहा हूँ। हुकूमत मिली तो तमाम 10 नकात पर अमल करके गुर्बत बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। जो शख्स चौथी बार वजीर आजम बनना चाहता है, इसने अपना मंशूर तक नहीं दिया। अवाम ने इस शख्स को 3 मरतबा भुगता है। इनका कहना था कि नौजवानों को समझाएं कि अपना वोट जाया मत करें। क्या आप इस शख्स को वोट देकर जाया करना चाहते हैं जो चौथी मरतबा वजीर आजम बनना चाहता है? उन्होंने मजीद कहा कि पुराने सियासतदानों जैसे वादे नहीं कर रहा, हम हकीकी मायनों में गरीबों की फलाह के लिए काम करेंगे। क्या पाकिस्तान की किस्मत में लिखा हुआ है कि आपस में लड़ते रहेंगे? ये पागलपन होता है कि आप वही चीज करें और चाहें कि नतीजा नया हो। मेरा एतबार पाकिस्तान की अवाम पर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि नैब केस बनने पर अदारों पर हमला किया जाता है। बेनजीर भुट्टो शहीद हुई तो आसफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। मेरे वालिद पर जेल में तशद्दुद किया गया, जबान काटी गई। चाहते हैं जो हमारे साथ हुआ है ऐसा जुल्म किसी और के साथ ना हो। मेरे लिए हराम होगा कि मेरी हुकूमत में कोई सियासी कैदी हो। मैं ये कर ही नहीं सकता कि मुखालफिन की बहनों बेटियों को जेल में डालूं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अब मुकाबला पीपल्स पार्टी और ज़ियाउल हक मरहूम की मुस्लिम लीग के दरमियान है। पीपल्स पार्टी आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। ये शेर वाले ओपोजिशन में बैठेंगे। कबल गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आज किए गए फैसलों के असरात पाकिस्तान के नौजवानों को भुगतना पड़ेंगे। मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा कि अगर उन्हें ये फैसला करने की इजाजत दी जाए कि क्योंकि पाकिस्तान की 241 मिलियन की आबादी का तकरीबन 2/3 हिस्सा 30 साल से कम उम्र है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली की फराहमी के हवाले से मुतालिक सवाल पर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मालियाती रुकावटों के बावजूद पीपल्स पार्टी के पास आवाम को मुफ्त बिजली फराहम करने का मंसूबा है। इनका कहना था कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों को फरोग देने का ठोस मंसूबा भी हमारे पास मौजूद है। माहौलियाती तब्दीली के खतरे के पेश नजर पाकिस्तान के तरक्याती मॉडल की तंजीम नौ की तजवीज भी हमारे मंशूर में शामिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि नवाज शरीफ ये तासुर दे रहे हैं कि वो वजीर आजम बनने के लिए अवाम के अलावा किसी और चीज पर भरोसा कर रहे हैं। नवाज शरीफ बैकडोर के जरिए चौथी बार वजीर आजम बनना चाहता है, लेकिन हम इनका रास्ता रोकेंगे। आम इंतखाबात की शफाफियत से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि शफाफियत के सवालात 2024 के इंतखाबात पर मंडला रहे हैं। ख्याल रहे कि 2 रोज कबल भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था, नवाज शरीफ अगर इक्तदार में आ गए तो वो ऐसा इंतकाम लेंगे कि सब याद रखेंगे। बिलावल के इल्जाम का जवाब देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिलावल को अगर मालूम था कि नवाज शरीफ इंतकामी सियासत करेंगे तो फिर उन्होंने वजीर खारजा का हलफ क्यों लिया था। जी तो नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल जिससे हम आपको आगाह कर रहे थे। मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए गल्फ पाकिस्तान। इसी के साथ आयशा तहसीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।